नमस्ते जी, मैं प्रहलाद सिंह आर्य आप सभी का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का यह वीडियो महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जीवन चरित्र और अपने जीवन काल में उन्होंने जो सामान उपयोग में लाए हैं उनको लेकर के बनाया जा रहा है। अभी हम महर्षि दयानंद सरस्वती जी की अंतिम उत्तराधिकारी संस्था परोपकारिणी सभा ऋषि उद्यान अजमेर में है, जहां पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी के 142वें बलिदान दिवस के उपलक्ष्य पर एक बहुत सुंदर कार्यक्रम ऋषि मेले का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग विषयों पर अलग अलग विद्वानों के व्याख्यान हुए। बहुत सुंदर दिनचर्या बनाई गई। 4 बजे से जागरण, यज्ञ और सत्संग प्रवचन इत्यादि के माध्यम से जितने भी आसपास के क्षेत्र से दर्शकगण आए हैं, श्रोतागण आए हैं, उनके लिए बहुत सुंदर व्यवस्था की गई। और जैसा कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी का सपना था, उसको लेकर के परोपकारिणी सभा बहुत अच्छे से कार्य कर रही है। यहाँ पर गुरुकुल का संचालन हो रहा है। यहाँ पर बहुत अच्छे बड़े बड़े विशाल भवन हैं, यज्ञशाला है, प्रतिदिन दोनों समय यज्ञ होता है। इस प्रकार से बहुत ही सुव्यवस्थित, और सबसे बड़ी बात, महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें, बहुत सारी घटनाएं इन्होंने जो है एक संग्रहालय में संग्रहित करके रख रखी है। उनको हम देखेंगे। उनके जीवन में उन्होंने जो पुस्तकें लिखी, जो उन्होंने संग्रह किए, जिन जिन के माध्यम से उन्होंने जो सामान उपयोग में लेके आए, वो उन सब का हम आपको दर्शन कराने का भी प्रयास करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं उन सभी सामानों की ओर जो महर्षि दयानंद के जीवन से जुड़े हुए हैं। तो आप देख रहे हैं स्वामी जी की पुस्तकों के विभिन्न संस्करण। ये आप देख सकते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती ने गो करुणानिधि जो पुस्तक लिखी, उसकी ओरिजिनल प्रेस कॉपी यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा आत्मकथा मूल प्रति में ऋषि दयानंद ने अपने बारे में जो आत्मकथा लिखी, उसकी मूल प्रति की छवि यहाँ पर आप देख रहे हैं। यजुर्वेद भाष्य असली कॉपी, ऋग्वेद भाष्य असली कॉपी, यानी सभी प्रकार के जो है उनके लिखे हुए ग्रंथों की असली कॉपी। गो करुणानिधि प्रेस कॉपी, व्यवहार भानु, ये देख सकते हैं आप, व्यवहार भानु महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो है उसकी असली कॉपी है। इसी तरह से ऋषि दयानंद ने अपनी किताबों को लिखना शुरू किया। अब ये आप देखिए स्वामी जी को भेंट किए गए शॉल हैं। ये आप देख सकते हैं उदयपुर नरेश द्वारा दयानंद जी को विदाई के समय भेंट किया गया शॉल हैं। ये शाहपुर नरेश द्वारा दयानंद जी को विदाई के समय भेंट दिया गया शॉल हैं। दोनों साल जो है परोपकारिणी सभा ने ऋषि उद्यान अजमेर में संभाल करके रखे हैं। जिन वस्तुओं को उपयोग में लाते थे, ये सभी सारी वस्तुएं हैं। आप देख सकते हैं ताम्र पात्र, ये थाली है, महर्षि दयानंद इस थाली में भोजन करते थे। दवात, नोकदार, ये आचमनी पात्र है। ये तुम्बा है, कमंडलू है, रेत घड़ी है, कैंची है, हस्ताक्षर की मोहर है, चिमटी है, चाकू है बड़ा, ये छोटे छोटे चाकू है, उस्तरे हैं, खड़ाऊ है, ये महर्षि दयानंद सरस्वती की खड़ाऊ है। इस प्रकार से जो सामान ऋषि दयानंद उपयोग में लाते थे वो सभी सामान आप देख सकते हैं। और ये प्रिंटिंग मशीन जो सबसे पहले स्वामी जी लंदन से खरीद करके इसको लेके आए थे, महर्षि दयानंद सरस्वती जी, प्रिंटिंग प्रेस मशीन, जिसका दर्शन आप देख कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए स्वामी जी द्वारा निर्मित सूची पत्र। ये सभी सूची पत्र जो आप देख रहे हैं, सभी महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखे हुए सूची पत्र हैं। गौरव के क्षण है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी के हाथ से लिखे हुए लेख यहाँ पर सुव्यवस्थित रखे हुए हैं। ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा लिखित मूल संस्कार विधि की फोटोकॉपी है। मूल संस्कार विधि इस प्रकार से, ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा लिखित मूल सत्यार्थ प्रकाश की फोटोकॉपी है। ये सत्यार्थ प्रकाश की फोटो, ये इतनी सारी पुस्तकें हैं जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी अपने हाथों से लिख करके चले गए हैं, जिसमें गो करुणानिधि है, सत्यार्थ प्रकाश है, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका है, व्यवहार भानु है। ऐसी अनेकों पुस्तकें महर्षि दयानंद सरस्वती जी। स्वामी जी का पत्र व्यवहार, स्वामी जी इस तरह से जो है पत्र लिख लिख करके राजा महाराजाओं को पत्र भेजते थे और उनको उपदेश देते थे किस तरह से वो अपने राज्य को सुव्यवस्थित करे, राज्य को जो है सही रूप से चलाए। और यज्ञ के विविध काष्ठ पात्र जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी जो यज्ञ करते थे,
इस प्रकार के काष्ठ पात्रों को वो उपयोग में लेकर आते थे। ये सभी आप तमाम चीज़ें जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जीवन काल से जुड़ी हुई है, आप इनका दर्शन कर सकते हैं। यह आचार्य आनंद प्रकाश जी अलियाबाद से तेलंगाना में, उनके द्वारा देखो महर्षि दयानंद सरस्वती जी का यह फ़ोटो बनाया हुआ है, जिसमें जीवन चरित्र और आर्य समाज के 10 नियमों को इन्होंने बहुत ही अच्छे से ऋषि दयानंद के चित्र के रूप में बनाने का प्रयास किया है। इसके अलावा ये पूरा ऋषि का जीवन दर्शन यहाँ आप दीवारों पर देख सकते हैं। उनके जन्म टंकारा से लेकर के फिर किस तरह से उनको वैराग्य हुआ, फिर वो अलग अलग जगह घूमते रहे जंगलों में, इधर उधर साधुओं से उनका मिलना हुआ, फिर महर्षि दयानंद सरस्वती जी स्वामी विरजानंद जी से उनकी भेंट हुई और वहाँ से फिर उनको जो है व्याकरण और वेदादि अन्य शास्त्रों को ऋषि ने उनको पढ़ाया। फिर महर्षि दयानंद सरस्वती जी जो है यहाँ से दीक्षा प्राप्त करके फिर वो समाज कार्य के लिए आगे बढ़े। तो उनके जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी घटनाएं यहाँ पर आप देख सकते हैं। 2 तलवार को बीच में से 2 टुकड़े कर दिए उन्होंने, सांप फेंके लोगों ने उनके ऊपर, 2 लड़ते हुए बेलों को उन्होंने अलग किया। इस प्रकार से पूरा जीवन दर्शन आप उनके व्यक्तित्व का, उनके कृतित्व का, उन्होंने अपने जीवन काल में जो किया है वो सभी यहाँ पर जो है देख सकते हैं बहुत अच्छे से। तो इस प्रकार से जो है महर्षि दयानंद सरस्वती जी को यहाँ पर अंतिम बार जो विष दिया गया था, ये वही नन्ही जान है वेश्या, जिसके कहने पे जगन्नाथ ने स्वामी जी को विष दिया। ये विष भरा गिलास आप देख सकते हैं। फिर जगन्नाथ को कुछ रुपए देकर के ऋषि ने भगा दिया। तो ये ऋषि की उदारता थी। ये अंत्येष्टि संस्कार, ये है उनकी शव यात्रा है और ये उनका अंतिम अंत्येष्टि संस्कार है, मलुसर में किया गया। तो मित्रों, ऋषि का जीवन बहुत ही अनुकरणीय है, हम सबके लिए उदाहरण है। इस कार्यक्रम में आकर के बहुत अच्छा लगा। अलग अलग विषयों के व्याख्यान हमने सुने, ऋषि के बारे में इतना बताने का प्रयास किया। यूँ तो ऋषि का जीवन चरित्र अगर हम सही मायने में देखें, पढ़ें या सुने तो कई सारे वर्ष लग सकते हैं, परंतु संक्षेप में बताने का प्रयास किया। धन्यवाद।